बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम एक्सरसाइज 15 क्लास 9 मैथ में हमने क्वेश्चन 1 और 2 किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर मेजर ऑफ 8 x एंड 17 रिस्पेक्टिवली। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। वो कह रहा है अब ये ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं 8x और 17। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसने ये बता दी x राइट एंगल ट्राइंगल की बेस है। अब अगर x राइट एंगल ट्राइंगल की बेस है और इन दोनों में देखा जाए सबसे बड़ी साइड 17 है, ये हाइपोटेनस होगी, तो इसका मतलब 8 क्या होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल और वहां से सोल्यूशन आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि सोल्यूशन लिखते हैं इसका। अब इसमें आपसे ये कहा जा रहा है ये कि आपको तीन साइड्स दी हैं 8x और 17 और उसने बता दिया है आपने x जो वैल्यू फाइंड करनी वो क्या है, बेस है राइट एंगल ट्राइंगल की। अब स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो एक हम अपनी आसानी के लिए डायग्राम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, उसने कह दिया एक्स फाइंड करना, एक्स बेस है, यानी बेस इज इक्वल टू एक्स। तो इन तीनों में जो 17 है सबसे बड़ी साइड है, ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है 8 किसकी वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर की। 8 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेनस इक्वल टू है 17, 17 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू फाइंड करनी, बेस इक्वल टू एक्स है, एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू 8, 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। अब स्टूडेंट 64 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड भी आगे नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 289 में 64 माइनस करेंगे 225 और फिर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, 225 15 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट अगर लेंथ के साथ कोई यूनिट दिया होता है, जैसे यहाँ पे लेंथ सिंपल 17 दी है, 8 तो यूनिट होता तो हम एक्स के साथ भी यूनिट दे देते। अगर यूनिट नहीं दिया तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है स्टूडेंट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एम बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस है बी सी 28 सेंटीमीटर, ए बी और ए सी की लेंथ सेम है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होंगी, ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट कहा जा रहा है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। आपने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए डी नंबर 1 में, नंबर 2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसकी डायग्राम बनाते हैं, बड़ा इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगेन इसमें परपेंडिकुलर गिवन है, यानी 90 डिग्री का एंगल, ये कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस, सॉरी, राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि ऐसी ट्राइंगल इसकी दो साइड्स बराबर हो। अब स्टूडेंट ये एक ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड्स बराबर, ए बी और बी सी बराबर हैं, ये ए बी साइड होगी, स्टूडेंट ये बी सी। अब इसकी दो साइड्स की लेंथ सेम होगी, तो उसने कहा है ए बी की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट बी सी की लेंथ भी 50 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट स्टूडेंट ए बी भी 50 सेंटीमीटर, ए सी भी। और आपसे नेक्स्ट कह रहा है कि ये ए स्टूडेंट यहाँ पे इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम और इससे सी का नाम। ए से बी भी 50 सेंटीमीटर है, ए से सी भी 50 सेंटीमीटर और बी से सी है स्टूडेंट 28 सेंटीमीटर।
फिर स्टूडेंट नेक्स्ट कह रहा है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब वो कह रहा है पहले आपने लेंथ फाइंड करनी, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए से, तो इस पॉइंट पे मान रहा है ये डी का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट गिवन दिया था कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, इन 90 एंगल बना रहा है। अब देखा जी स्टूडेंट जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए बी डी, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए डी सी। अब हम स्टूडेंट किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व करके ए डी की लेंथ निकालें, उसके बाद हम स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, अब ये बी से सी टोटल लेंथ है 28। अगर हम यहाँ पे 28 का हाफ देखें तो ये बी डी जो है, ये जो डी है दरमियान वाला, बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये भी 14 हो जाएगी स्टूडेंट, और ये भी 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट ए डी। इसके लिए हम ना ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी। इसे सोल्व कर लिया स्टूडेंट। और स्टूडेंट ए डी बी जब ट्रायंगल को सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे ए डी जो है ये क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, और स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। तो फिर ए बी क्या होगी, ए बी हो जाएगी हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट बी से डी क्या हो जाएगी, बेस, बी डी इज इक्वल टू बेस, ये इक्वल टू होगी 14 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट बी से सी टोटल 28 थी, तो ये डी जो है उसके मिड में है, तो जितनी लेंथ बी से डी होगी उतनी ही डी से सी, तो ये 14 हो गई स्टूडेंट। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हाइपोटेनस की वैल्यू है यहाँ पे, हाइपोटेनस इक्वल टू है ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, हाइपोटेनस इक्वल टू ए बी लेंथ, ए बी यानी 50 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू है स्टूडेंट, बेस की वैल्यू है यहाँ पे बी डी यानी 14 का स्क्वायर। और स्टूडेंट परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ए डी इसकी जगह पुट कर देंगे इसका स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर स्टूडेंट होगा, 50 का स्क्वायर 50 मल्टीप्लाई 50 2500, 14 का स्क्वायर 196 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब ये 196 माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आके, 2500 माइनस 196 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। स्टूडेंट 2500 में से 196 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2500 माइनस 196 इज इक्वल टू ए डी की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2304। अब स्टूडेंट स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ए डी इज इक्वल टू 2304 का स्क्वायर रूट 2304, ये आ जाएगा हमारे पास 48। हर लेंथ के साथ स्टूडेंट सेंटीमीटर यूनिट था, ये इस लेंथ के साथ भी सेंटीमीटर, ये ए डी की लेंथ आ गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी पूरे ट्रायंगल थी एबीसी, इसका एरिया भी फाइंड करना है बी पार्ट में। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, उसका फार्मूला आता है स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कह लें या अल्टीट्यूड कह लें स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट ये जो अब हमने जो पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था परपेंडिकुलर के यहाँ से, अब स्टूडेंट पूरी ट्रायंगल थी वैसे ओरिजिनल ए बी सी। अब स्टूडेंट ये एक वर्टेक्स से ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है स्टूडेंट यानी ए डी, इसको कहते हैं हम हाइपोटेनस, इसको कहते हैं अल्टीट्यूड या हाइट। और स्टूडेंट ये जो बी से सी ये 28 थी ना फुल, ये क्या थी इसकी बेस थी, बेस मल्टीप्लाई हाइट ओवर 2, बेस की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 28, हाइट की वैल्यू है स्टूडेंट 48 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 2 2 4 दैट, तो स्टूडेंट 48 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 14, आंसर आ जाएगा 672। और स्टूडेंट एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, तो लेंथ के साथ सेंटीमीटर था, लास्ट में हम
सेंटीमीटर स्क्वायर अप्लाई यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट, इसकी रिव्यू पे चलते हैं। रिव्यू के क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिव्यू क्वेश्चन 2। अब स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द अननोन वैल्यू in each of the following figures। अब स्टूडेंट इसमें हमने अननोन फाइंड करना है, तो यहाँ पे उसने एग्जाम हमें बुक वाले ने फर्स्ट वाली अगर डायग्राम को देखा जी, राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, एक लेंथ x दे दी है उसने, एक लेंथ 3 सेंटीमीटर और एक लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में है राइट एंगल ट्रायंगल अगेन बना के दे दी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो, दो साइड्स की लेंथ दी हो, थर्ड फाइंड करनी हो तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सेकंड पार्ट, अब स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो 90 वाला एंगल, ये परपेंडिकुलर साइड होगी, परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू है x, ये हमने फाइंड करना है स्टूडेंट। परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर और स्टूडेंट बेस की वैल्यू है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हाइपोटेनस की वैल्यू x स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 स्क्वायर। अब स्टूडेंट 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 और स्टूडेंट स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो x इक्वल टू 5 और लेंथ का यूनिट यहाँ पे उसने हर लेंथ के साथ सेंटीमीटर दिया, लास्ट पे सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में अगेन राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की लेंथ है यहाँ पे स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस वो है 10 सेंटीमीटर और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी वो किसकी है, बेस की। बेस इज इक्वल टू x का है स्टूडेंट। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हाइपोटेनस की वैल्यू है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू x स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू स्टूडेंट 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। अब 100 में से 36 माइनस करेंगे 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब स्टूडेंट x स्क्वायर इक्वल टू 64, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 8 का, फिर 8 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इक्वल टू 8 आ गया, लास्ट पे लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर था, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड पार्ट में भी अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो 13 सेंटीमीटर, एक लेंथ दी है, एक 5 सेंटीमीटर और स्टूडेंट एक x दी है यहाँ पे। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है, वैल्यू जो है हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है वो x है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 13 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 5 स्क्वायर और स्टूडेंट परपेंडिकुलर की वैल्यू x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। अब स्टूडेंट 25 लेफ्ट साइड पे आगे नेगेटिव हो जाएगा, तो 169 में से 25 माइनस करेंगे 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर।
एक्स स्क्र इज इक्वल टू 144। फिर स्टूडेंट स्क्र खत्म करने के लिए स्क्र रूट अप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 144 12 का स्क्र रूट से कैंसिल, एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट चैप्टर 15 का रिव्यू का, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे दिया, अगेन गिवन है। तो स्टूडेंट इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये राइट एंगल ट्रायंगल अगेन गिवन है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर इक्वल टू एक्स है, परपेंडिकुलर की अपोजिट साइड जो उसको कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट बेस इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की वैल्यू है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर, बेस की वैल्यू है स्टूडेंट 1 और ये होल स्क्वायर एज इट इज, परपेंडिकुलर की वैल्यू स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू आ गई। और स्टूडेंट ये यूनिट लिखना लाजमी है, इनमें से अक्सर लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो, आपको फिगर बना के दे देगा, कभी बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू दी होगी, हाइपोटेनस फाइंड करना है, कभी हाइपोटेनस दिया होगा तो बेस परपेंडिकुलर। तो इस तरह चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टूडेंट।